तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफ़गानिस्तान में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अफ़गानिस्तान में कभी भी पर्दे का सिस्टम नहीं था, कभी भी बुर्का नहीं पहना जाता था। इसलिए ये महिलाएं अपनी तस्वीरें अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में, जो अफ़गानी महिलाओं के ड्रेसेस हैं, उनमें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी जमात महिलाओं की बुर्का पहनकर रास्ते पर उतरी हैं और काबुल की सड़कों पर एक जुलूस, एक प्रोसेशन के तरीके से और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं प्लेकार्ड्स वगैरह से और नारे लगाते हुए कि वो बहुत खुश हैं तालिबान की इस हुकूमत से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बुर्का पहनी हुई औरतों में से बहुत ज़्यादातर लोग शायद मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चल रहा है। इसी तरह से सरकार को जो अपना कहना है वो कह रहे हैं, क्योंकि तालिबान को हमने देखा जिस तरह से वो सत्ता में जब आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर फौरी तौर पर बदलाव कर दिया। जैसे विज्ञापनों में महिलाओं की तस्वीरें हुआ करती थीं, उनको फौरी तौर पर कानून के तहत जो उन्होंने फरमान जारी किया उसके तहत उन तस्वीरों को या तो काला या सादा रंग पोत दिया गया। बात यही नहीं रुकी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली महिलाओं को, बच्चियों को अब मर्दों से, लड़कों से अलग बिठाया जा रहा है। जहां सुविधा अलग बिठाने की नहीं है, वहां कम से कम बीच में एक बड़ा सा पर्दा डाल दिया जा रहा है, जिसमें एक तरफ मर्द बैठते हैं, लड़के बैठते हैं, पुरुष बैठते हैं, दूसरी तरफ महिलाएं, लड़कियां बैठती हैं। तो ये एक बदलाव आया है, लेकिन उसके बाद भी हम सराहते हैं ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, सड़कों पर भी और सोशल मीडिया पर भी। बल्कि पिछले हफ्ते ही हमने देखा था किस तरह महिलाओं का एक जुलूस, एक प्रोसेशन, जिस पर एक दाढ़ी वाले ने हंटर से मारना शुरू किया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। हम तालिबान के बारे में जानते हैं कि तालिबान इसी तरह से पिछले शासनकाल में भी, जब उनको 6 साल का मौका मिला था, तब भी ये इसी तरह शासन कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो ये कहते आ रहे हैं, जो इनके विदेश मंत्री कह रहे हैं, जो इनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, या और दीगर लोग जो इनकी तरफ से तर्जुमान बने हुए हैं, स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम सबके साथ हैं और हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी से बदले की भावना नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चियां पढ़ें, इन बातों में कितनी सच्चाई है या ये भी खोखले दावे ही निकलते हैं। आइए देखते हैं।